नमस्कार। आने वाली 20 और 21 तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भले ही आप साधक हों या फिर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हों या फिर आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हों, गुरु धारण करने के लिए या फिर गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु पर्व का इंतज़ार हर साधक कर रहा होता है। तो आने वाली 20 या 21 तारीख को साधकों के लिए जो गुरु पर्व होता है वो सबसे अच्छा दिन माना जाता है। भले ही कितने त्यौहार सालों में आते हों, लेकिन जिस दिन गुरु पर्व आता है या फिर गुरु महोत्सव आता है तो सभी त्यौहार एक तरफ और गुरु महोत्सव एक तरफ। और ये वास्तव में एक मूल सत्य भी है। जो लोग नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं उस दिन अगर वो गुरु धारण करते हैं तो गुरु पूर्णिमा एक ऐसा दिन होता है जहां नेगेटिव ऊर्जाएं भी पॉजिटिव ऊर्जाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हर साधक ये चाहेगा कि आने वाली 20 या 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरु के शरणागत हो जाए, गुरु दीक्षा प्राप्त करे। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं और सिद्धि मार्ग में साधना करने के लिए आपके पास एक सिद्ध गुरु नहीं है तो इस विषय में ऑलरेडी मैंने 2 या 3 वीडियो जरूर बनाए हैं। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको उन वीडियोज़ को जरूर देखना चाहिए। उन वीडियोज़ में मैंने एक सिद्ध गुरु के बारे में बताया है जिनके पास माता पराशक्ति की सिद्धि है। और अगर आप एक लॉयल साधक हैं या फिर आप किसी नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं तो आने वाली 20 या 21 तारीख को आप उनके स्थान पर जाकर निःशुल्क गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं या फिर जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके साथ में चली आ रही हैं उनसे भी आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या वो भी आपसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाली 20 या 21 तारीख हर एक साधक के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। एनीवेज, अब मैं आपको काल चक्र या फिर समय चक्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। जैसा कि हमें वीडियोज़ के माध्यम से या फिर प्राचीन किताबों के माध्यम से ये बताया जाता है या फिर खुद ही हम पढ़ते हैं कि जो कलयुग होता है या फिर जो ये युग होते हैं ये इतने लाख साल बाद चरम पर पहुंच जाएंगे और इनका समापन हो जाएगा। मौजूदा समय में जैसे कि इसे कलयुग कहा जाता है, हमें ये बताया जाता है कि इतने लाख साल बाद कलयुग का समापन हो जाएगा। और कलयुग के विषय में या फिर किसी अन्य युग के विषय में ये सभी वक्तव्य हमें प्राचीन किताबों में ढूंढने से मिलते हैं। युगों के समापन के विषय में ये जो भी वक्तव्य लिखे गए थे वो किस सभ्यता में लिखे गए थे और उस वक्त काल चक्र की गति क्या थी, क्योंकि जो काल चक्र होता है या फिर जो समय चक्र होता है वो एक ही गति से नहीं चलता है। प्राचीन समय में जो काल चक्र हुआ करता था या फिर जो समय चक्र हुआ करता था वो बहुत ही धीमी रफ्तार से गतिमान अवस्था में रहता था। जैसा कि आपने देखा होगा कि उस वक्त जो इंसान होते थे या फिर जो अन्य सभ्यताएं होती थी उनकी जो उम्र होती थी 1500 साल 2000 साल कुछ इस तरह की हुआ करती थी। तो समय चक्र के या फिर काल चक्र के उस पर्टिकुलर परिवेश में जब काल चक्र बहुत धीमी गति से चला करता था ये सभी तथ्य लिखे गए थे। लेकिन जो काल चक्र है या फिर जो समय चक्र है उसकी जो रफ्तार है अब बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। और इसका ये सबूत है कि और आपने भी नोटिस किया होगा बीते कुछ समय में जो भी घटनाएं हो रही हैं या जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है या जो कुछ भी इस विश्व में घटित हो रहा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटित हो रहा है। बहुत जल्दी जल्दी युद्ध घटित हो रहे हैं। एक देश का युद्ध समाप्त हुआ नहीं होता है उससे पहले ही दूसरी जगह में युद्ध शुरू हो जाता है। एक जगह में प्रलय आता नहीं है उसकी न्यूज़ अभी थमी नहीं होती है, दूसरी जगह में कोई प्रलय आ जाता है। और आने वाले समय में ये जितनी भी घटनाएं आपको आजकल बहुत तेज़ी से घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं ये और भी ज़्यादा स्पीड से घटित होना शुरू हो जाएंगी। मतलब बहुत जल्दी इंसान या फिर जीव पैदा होंगे, बहुत जल्दी उनका समापन हो जाएगा, बहुत जल्दी कोई भी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी, बहुत जल्दी युद्ध हो जाएंगे। और मौजूदा समय में ये जितनी भी मानव निर्मित व्यवस्थाएँ हैं या फिर जो ये मानव निर्मित मीडिया है जो आज इन घटनाओं को कवर करता है ये इन घटनाओं को कवर भी नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो मानव निर्मित व्यवस्था है ये फेल होने लगेगी और काल चक्र की गति जब पूर्ण रूप से फुल पीक पर आ जाएगी तब मौजूदा सभ्यताओं में से कई सारी सभ्यताओं का एक साथ समापन हो जाएगा और कई नई सभ्यताओं का जन्म भी हो जाएगा। इसे ही आप युग परिवर्तन या फिर कलयुग का अंत कह सकते हैं। तो हमें इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि प्राचीन किसी किताब में ये लिखा हुआ है कि कलयुग इतने खरब साल बाद समाप्त होगा या फिर इतने लाख साल बाद कलयुग का समापन होगा। तो वो समय उसी हिसाब से आएगा या फिर उतनी ही देर बाद आएगा जिस हिसाब से मानव ने समय को व्यवस्थित किया हुआ है। क्योंकि काल चक्र एक अलग व्यवस्था है, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था है और मनुष्य को समय जिस हिसाब से समझ में आया उसी हिसाब से उसने समय को व्यवस्थित किया हुआ है।
मानव द्वारा व्यवस्थित किया गया समय काल चक्र को ट्रैक नहीं कर सकता, उसको अपने अधीन नहीं कर सकता। एनीवेज काल चक्र या फिर समय चक्र के विषय में जो भी तथ्य मिस हो गए होंगे मैं अगले किसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय माँ पराशक्ति।